बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए यकीन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है अंगूर के फ़ायदे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अंगूर का ज़िक्र कुरान पाक में आया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम के अजनास, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ और दीगर मुख्तलिफ़ इक़साम की खुर्दनी नेमतें पैदा की हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल भी पैदा फरमाए हैं जो ना सिर्फ ज़ायका और लज़्ज़त के एतबार से कैफ़ियत और तासुरात से भरे हुए हैं, बल्कि कुदरत ने इन फलों में विटामिन, जौहर और अमराज से शफा बख्शी के कमालात भी समो दिए हैं। हकीकत ये है कि तिब्बी नुक्ता नज़र से अक्सर व बेशतर फलों में तक़वियत बदन के ऐसे हैरान कुन जौहर पोशीदा हैं कि इनके बेशतर दवाएं भी महज रस्मी और अमूमी होकर रह जाती हैं। ऐसी ही नेमतों में एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वर किया जाता है। कुदरत ने इस तोहफ़ा में 3 बुनियादी खसूसियात ऐसी रखी हैं जो मासवाए अनार के दूसरे फलों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ज़ूद हज़म और कसीरुल ग़ज़ा है, खून साले बकसरत पैदा करता है, बदन को फरपा करता है। अंगूर में बहुत से मुफीद ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। अंगूर में शामिल विटामिन्स हड्डियों को मजबूत करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अंगूरों में एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बड़ी आंत और गुदूदों के कैंसर, दिल की बीमारियों, असाबी बीमारियों, अल्जाइमर और वायरस फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद होता है। अंगूर में शामिल दीगर अहम अज्जा जैसे आयरन, कापर, मैग्नीज़ जिस्म में खून की कमी को दूर करने में मुआवन साबित होते हैं, जबकि इसका रस हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। अंगूर में कुछ ख़ास किस्म की खसूसियात भी शामिल हैं जो कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में मददगार साबित होती हैं और कैंसर पैदा करने वाले सेल्स की अफजाइश भी रोकते हैं। जबकि इस हवाले से की गई एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि अंगूर के रस का इस्तेमाल ना सिर्फ छाती के कैंसर को रोकता है बल्कि दीगर इक़साम के कैंसर से बचाव में भी मददगार साबित होता है। अंगूर ग़ज़ाइयत और तवानाई के ख़जानों से भरपूर ये एक कसीरुल ग़ज़ा फल है। अंगूर के फल का इस्तेमाल अच्छे से अच्छे गोश्त और आला तरीन प्रोटीन्स और विटामिन्स वाली ग़ज़ाओं से भी बेहतर साबित होता है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोयटा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में ये कसरत से पाया जाता है और बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल से ना तो तबीयत बोझल होती है और ना ही मैदे में किसी किस्म की गिरानी पैदा होती है, बल्कि दूसरी खाई हुई ग़ज़ा को भी हज़म करने का अंगूर जिस्म में ताज़ा खून पैदा करने का सबब बनता है। तमाम मुआलिजीन इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इंसान की तंदुरुस्ती का दारोमदार खून साले की पैदावार से है। अगर जिगर खून पैदा करना बंद कर दे तो इंसान की सेहत जवाब दे जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है। यही वजह है कि जिन अफराद में खून की कमी होती है वो अक्सर लागर और कमज़ोर होते हैं। नए खून की पैदावार के बग़ैर जिस्म सूखना शुरू हो जाता है। कुदरत ने अंगूर को ये खूबी बख्शी है कि इसके इस्तेमाल से साफ़ खून पैदा होता है। अंगूर की कई इक़साम हैं जो रंग और हुजम के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। रंगत के एतबार से सफ़ेद, सुर्ख और स्याह अंगूर की 3 इक़साम पाई जाती हैं। अंगूर दिल, जिगर, दिमाग और गुर्दों को ताकत देता है। लागरी और कमज़ोरी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। पुराने बुखार में अंगूर का इस्तेमाल मुफीद है। चेहरे का रंग निखारता है। सीने के जुमला अमराज में अंगूर बेहद मुफीद है। फेफड़ों से बलगम के खराज के लिए अंगूर बेहतरीन दवा है। खांसी को ख़त्म करने के लिए अंगूर के रस में शहद मिलाकर चटाना मुफीद है।
गुर्दे और मसाने के जुमला बीमारियों को दूर करने में मुफीद है। अंगूर का रस 1 चमचा सुबह व शाम पिलाने से जिन बच्चों के मुंह और हलक में छाले पड़े हुए हों, इसमें फ़ायदा देता है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, पोटाशियम का आला ज़रिया है, जिल्द के लिए बहुत मुफीद है, घुटनों के दर्द में मुफीद है, छाती के कैंसर में मुफीद है, सर की खुश्की में मुफीद है, गुर्दों के लिए मुफीद है, खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, आँखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बदहज़मी से बचाता है, बालों की सेहत के लिए मुफीद है, दमा में मुफीद है, कब्ज़ में मुफीद है, दिमाग से मुतल्लिका बीमारियों में मुफीद है, एंटी एजिंग फ़वाइद का हामिल है, अल्ज़ाइमर की बीमारियों का इलाज है, पोलियो के मर्ज़ में मुफीद है, वज़न कम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ज़ियाबतीस के ख़तरे को कम करता है, दिमाग की ताकत को फ़रोग़ देता है, सोजिश को कम करता है। अंगूर कमज़ोरी को दूर करता है, अंगूर फौरी ताकत फराहम करता है। अंगूर में बहुत मुफीद ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, दमा के मर्ज़ में मुफीद है, हड्डियों को मजबूत करता है, मैदे की जलन ख़त्म करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अंगूर रोज़ाना खा सकते हैं। मुंह के छालों के लिए मुफीद है, कील महासों के लिए मुफीद है, जिल्द को निखारता है, चेहरे पर अंगूर का जूस और शहद चेहरा पर लगाने से चेहरा ग्लो करने लगता है। अंगूर फेफड़ों से बलगम खारिज करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और जिन लोगों का मसाना कमज़ोर हो तो मसाने की कमज़ोरी को दूर करने के लिए अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर में मौजूद अज्जा उम्र बढ़ने से सामने आने वाली अलामात और दीगर जल्दी मसाइल की रोकथाम करने के लिए भी फ़ायदेमंद। अंगूर घुटनों के जोड़ की तकलीफ़ से रिलीफ में मदद देता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों की लचक और हरकत को बेहतर करता है। अंगूर में ऐसे बहुत से अनासिर हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। ख़ास तौर पर इसमें शामिल कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, पोटाशियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इन्हें कमज़ोर और भुरभुरा होने से बचाते हैं। अंगूर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इसे हमें ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए और बयान की गई बीमारियों से हम अंगूर का इस्तेमाल करने से बच सकते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इन मालूमात को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।